हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सफर पर। आज हम देखेंगे सीटेट ABS टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गमाते हुए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, खेजरी वृक्ष के बारे में कथन चुनिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसका परफेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि डी। चारों ऑप्शन में से डी जो है परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं है जो एक कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर बी है चींटी। ऑप्शन नंबर सी है दीमक। ऑप्शन नंबर डी है मकड़ी। इसका परफेक्ट आंसर है मकड़ी, यानी कि डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, घटपन्नी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है असम। ऑप्शन नंबर बी है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। इसका परफेक्ट आंसर है बी, यानी मेघालय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब लोग YouTube चैनल ज्ञान सफर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथियों के झुंड के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन नंबर बी है, एक झुंड में केवल हाथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। इसका परफेक्ट आंसर है डी, यानी उपयुक्त सही। चारों ऑप्शन में से चारों सही हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक झटके से नहीं पीछे तक घुमा सकता है? तो पहला ऑप्शन है उल्लू। ऑप्शन नंबर बी है मैना। ऑप्शन नंबर सी है कौवा। ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी उल्लू। उल्लू जो है इसका परफेक्ट आंसर है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वह सलोत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। और तीसरा ऑप्शन है, जिस पेड़ पर यह रहता है उसी के पत्ते खाता है और लगभग 40 वर्ष जीता है। और चौथा ऑप्शन जो है वह उपयुक्त सही है। इसका परफेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपयुक्त सही है। चारों के चारों ऑप्शन इनमें से सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है भेड़। ऑप्शन नंबर बी है ऊँट। ऑप्शन नंबर सी है बकरी। ऑप्शन नंबर डी है याक। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है बकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, नीचे दिए गए किस राज्य से ग्रामीण लोग अपने मकान बांस के खंभों पर जमीन से 3.5 मीटर ऊंचे बनाते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम। दूसरा ऑप्शन है लद्दाख। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। चौथा ऑप्शन है मनाली। इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है असम, यानी कि
असम जो है वो ज़मीन से 3.5 मीटर ऊंचे बनाते हैं अपने मकान। तो इसका असम जो है वो परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, जो धातुएं कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन है तांबा और जास्ता, ऑप्शन नंबर बी है तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर टी है एल्युमिनियम और तांबा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा और तांबा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी तांबा और टीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तरुण भारत संघ नामक संस्था किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका पहला ऑप्शन है वनों के संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण और पुरानी झीलों पुनर्जीवित करने से, तीसरा ऑप्शन है मुक्त शिक्षा से, चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जल संरक्षण और पुरानी झीलें पुनर्जीवित करने से। ऑप्शन नंबर जो बी परफेक्ट इसका आंसर है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चेचक, चौथा ऑप्शन है मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, देखिए ये जो है वो इसका परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है अल ब्रूनी किस देश से भारत आया था? पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है वो ये प्राथमिक स्तर पर EVS की परिचर्या यानी करिकुलम कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है रटने को बढ़ावा देने वाली, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थी केंद्रित और अनुभव आधारित, ऑप्शन नंबर सी है केवल परिभाषा पर केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ रहित। इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित और अनुभव आधारित होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो EVS की परिचर्या हो वो बच्चों पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षकों पर नहीं। इसका ऑप्शन नंबर जो है परफेक्ट बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह है पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है? इसका पहला ऑप्शन है विषयों की सीमाओं को पार करने और एकीकृत सीख देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अध्यापकों को बोझ कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है बच्चों को वैज्ञानिक बनाने के लिए। इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ए, विषयों की सीमाओं को पार करने और एकीकृत सीख देने के लिए। ये जो है इसका परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इस प्रकार है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इसका परफेक्ट आंसर है केवल लिखित परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य, चौथा ऑप्शन है रटन परीक्षण। तो इसका परफेक्ट आंसर बी है, यानी कि पोर्टफोलियो जो है इसका परफेक्ट आंसर है। तो फिलहाल जब तक के लिए इतना ही। आप लोग को थोड़ा सा गुजारिश है आप लोग के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। जो छोटी मोटी गलती उस गलती को मुझे आप लोगों से शर्मिंदा है, उस गलती को आप लोग माफ़ करें।